मृत्युंजय तिवारी, दरअसल खेल ये लालू प्रसाद यादव का पिछले महीने जो बयान आया, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, खेल वहां से शुरू हुआ है क्या? और जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं अम्बाला वासी, खेल उसी में है कि आपके साथ नीतीश हाथ ना मिला लें, इसलिए अब निशांत भी पहले, अरे भाई निशांत को भी आने दो, रखना अपने पास ही है, या खेल कुछ और है जो कन्हैया बेल्लारी कह रहे हैं? देखिए संदीप जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी बड़े हृदय बड़े दिल वाले नेता हैं। इनके यहाँ दरवाज़ा बंद, और हम अभी आपने ठीक ही कहा, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी यही बिहार की धरती पर कह कर गए थे, सदैव सदैव के लिए नीतीश बाबू के लिए दरवाज़ा बंद हो गए। और जब सत्ता में आना था तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिए। तो वो लालू प्रसाद जी नहीं करते हैं। हमारी चिंता, हमारी पार्टी, हमारी नेता की चिंता है बिहार की, सत्ता की नहीं। बिहार को सजाने संवारने के लिए तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प लिया, 2020 में आपने देखा 10 लाख नौकरी का वादा किया, सरकार नहीं बन पाई, किन्हीं कारणों से 10-12 हज़ार वोट कम आए और जनमत घोटाला हुआ तो सरकार से बाहर रहे। लेकिन जब सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर आ गए, महागठबंधन में सरकार बनी, तो वही तेजस्वी यादव जी का जो वादा था, वो 10 लाख नौकरी में 5 लाख नौकरी बांटी, आप कहीं और 3 लाख प्रक्रियाधीन। मेरा सवाल बड़ा सीधा था। जातीय जनगणना बीजेपी निशांत कुमार को आगे बढ़ा रही है कि आपके साथ हाथ ना मिलाएं नीतीश कुमार, या दरअसल ये आपको चेकमेट करने की नीतीश कुमार की, एनडीए की भी रणनीति है कि निशांत को ले आए तो तेजस्वी का तो नंबर आएगा ही नहीं फिर मुख्यमंत्री बनने का। देखिए, अब तो जनता न बनाती है संदीप जी। तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री बन ही गए थे 2020 में। अगर नहीं जनमत घोटाला होता, क्या क्या हुआ आपसे छिपा हुआ है, तो ठीक है। लेकिन जनता बनाती है। निशांत कुमार जी आए चाहे कोई आए, अगर निशांत जी आते हैं हम लोग स्वागत करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। संविधान में सबको अधिकार है राजनीति में आने का, समाज सेवा करने का, पिताजी के कार्यों को आगे बढ़ाने का। लेकिन बीजेपी वाले नहीं आने देंगे। आप भला बताइए, बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ किस तरह से तंज कर रही है, कह रही है दैवीय शक्ति आ गई। अब इससे बड़ा तंज तो हो नहीं सकता है। ये सबको पता है कि यही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी मैदान में आदरणीय मृत्युंजय, तेज प्रताप यादव आपके नेता हैं, वो कह रहे हैं कि निशांत कुमार को आरजेडी में आ जाना चाहिए। वो तंज कस रहे हैं या वो न्योता दे रहे हैं बाकायदा? ठीक है ना बोल रहे हैं। तो भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी भी हमारे साथ ही थे, लालू जी के साथ ही थे। वो भले है अलग, बाद में चले गए, फिर लौट कर आए। अभी कन्हैया बेल्लारी जी कह रहे थे, जिसके साथ रहते हैं फिर उसकी तारीफ करते हैं। कह रहे थे तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना है, या आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे थे। अब देखिए, विश्वसनीयता जब किसी की समाप्त हो जाती है, हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी के कुर्सी पर बुरी नजर रखी हुई है, उनको शिंदे जी वाला हाल करेगा जो महाराष्ट्र में किया। धर्मेंद्र कुसुम है, भागलपुर वासी हैं, आप ही के राज्य के हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं क्या बीजेपी अब बिहार में नीतीश कुमार का मंदिर भी बनवाएगी, उस ओर चलेगी राजनीति? बीजेपी अभी चुनाव तक सब चीज करेगी नतमस्तक। हम तो कह रहे हैं बीजेपी अभी चुनाव तक सब कुछ करेगी, नतमस्तक होगी, लेकिन बिहार को कुछ देगी नहीं। क्या मिला बिहार को? विशेष राज्य के दर्जे की घोषणा कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी करे, विशेष पैकेज की घोषणा करे, जो बोली लगाए थे। हाथ जोड़कर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मांगा था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। मिला? आज तक कुछ नहीं मिला। ठीक है, उपेंद्र पांडे हैं हमारे दर्शक। एक सेकेंड मृत्युंजय भाई, फिर जुमलेबाजी करेंगे। जयपुर वासी हैं, बिहार राजनीति में नीतीश आज भी जरूरी हैं, इसीलिए सभी दल उनकी खुशामंद के लिए विवश हैं। प्रोफेसर संजय कुमार, दरअसल दिक्कत यह है क्या, सारी राजनीति की धुरी पिछले 20 साल से तो नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। जरूरी भी है, मजबूरी भी है, तो दैवीय शक्ति भी बताई जा रही है। बेटे की अगवानी करने के लिए भी लोग बड़े आतुर दिखाई दे रहे हैं, और विपक्षी खेमे से भी न्योते दिए जा रहे हैं। थोड़ा सी डिकोड कीजिए इस राजनीति को।
देखिए, नीतीश कुमार जी में कोई दैवीय शक्ति है या नहीं है, ये तो बीजेपी के लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन देवत्व की ताकत उनमें हो या ना हो, अगर राजत्व की ताकत आ जाए तो भला हो जाएगा बिहार का। जो आपने कई जो उदाहरणों से और कई जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए, उसमें मैं एक आंकड़ा और जोड़ देता हूं कि किसानों की प्रति व्यक्ति आय में भी, जो किसान यहाँ के हैं बिहार के, जो एग्रो वेस्ट स्टेट है बिहार, इसमें भी बिहार 28वें नंबर पर है। मतलब 27 राज्य के बाद 28वें नंबर पर बिहार है। वो गंगा की बिछाई हुई मिट्टी पर बढ़ता हुआ और उर्वर बिहार 28वें स्थान पर है। 7,000 कुछ रुपए बिहार के किसानों की प्रति व्यक्ति आय है। नीतीश कुमार जी एक बैलेंसिंग फैक्टर हैं और 15-16% जो वोट है, यही वोट तरह तरह के उनके अंदर में प्रतिभा देखता है। हमारे एक दर्शक हैं संजय भाई, पीसीआर विजय सोनवणे पुणे वासी हैं, उनका सवाल लीजिएगा। यहां पर हमारे एक दर्शक हैं, सोनवणे साहब हैं पुणे से, वो कह रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प सवाल है उनका, नीतीश की दिव्य शक्ति यही है कि उन्होंने 20 साल से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया बिहार में। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अगर इस आधार पर कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार अगर अपने को एस्टेब्लिश किए हुए हैं, तो वो शक्ति कौन सी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बैलेंसिंग शक्ति तो है उनके अंदर में, जो बैलेंस कर देती है, जो आरजेडी को भी और जेडीयू का, बीजेपी को, दोनों को सूट करते हैं। चलो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मान लो, बाकी बिहार का भला हो या भला तो ना हो, मजबूरी में बीजेपी कह रही है उनमें दैवीय शक्ति है। लेकिन ये निशांत कुमार की एंट्री और ये टाइमिंग, जो निशांत कुमार बिल्कुल रिलक्टेंट थे, राजनीति से जिनका कोई सरोकार नहीं था, लोगों ने उनकी तस्वीरें तक नहीं देखी थी, बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूं, बिहार से बाहर के जो लोग हैं, दिल्ली वासी भी पहचान नहीं पाएंगे कि वे कौन है निशांत कुमार। अब उनकी एंट्री की जो ये बात है, ये दरअसल नीतीश कुमार चाह रहे हैं वो आए बीजेपी को चेकमेट करने के लिए, या बीजेपी चाह रही है निशांत कुमार आ जाएं ताकि नीतीश किसी भी कीमत पर लालू या तेजस्वी के साथ ना जाएं? यहां वो राजनीतिक बिसात किसने बिछाई है? ये नहीं, मुझे जो लगता है, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक विषाद में दोनों की सहभागिता है। बीजेपी भी चाहती है और जेडीयू भी चाहती है। जेडीयू के भी जो कई धड़े हैं, उस धड़े का जो अपने अपने प्रभाव हैं, इसको डाइल्यूट करने के लिए जेडीयू ने भी एक रणनीति बनाई है कि हो सकता है कि निशांत कुमार अगर आते हैं, तो चूंकि नीतीश कुमार ने कोई सेकंड लाइन तैयार नहीं किया, तो निशांत कुमार इसको बचा ले, पार्टी को बचा ले, और जब पार्टी मजबूत रहेगी तो फिर बीजेपी को हम कहीं ना कहीं से दबाव में रख पाएंगे। तो मतलब एक वो एक खतरा लगातार बना हुआ है जेडीयू में अंदर खाने। एक सेकंड, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।